मत समझना, मेरा एक ही कान है। प्लीज लाइक करें माय चैनल को। सनम मेरी आंखों में तुम, मेरी नींदों में तुम, मेरे ख्वाबों में तुम। ये गलत हुआ है। फाइनली भाई लोगों साइंस भी बाहर हो गई है, साइंस के भी कुत्ते फेल हो गए हैं, 27 करोड़ भी काम नहीं आया है। तुम लाइक सब्सक्राइब करके जल्दी आ जाओ, खींच के रखो मीटर, ढील नहीं बिल्कुल भी देनी है। गोइंका जी क्या लग रहा है, क्यों पिल गए हो? देखिए इसके बहुत सारे लम्हाते फिकरात हैं। अबे सारे मजे यही लोगे क्या? पैसा बर्बाद भैंस की आंख। भाई आज एक बात तो साबित हो गई है, पैसा मोह माया होता है। पैसे से ही आदमी को सुख मिल जाए ऐसा भाई लोगों बिल्कुल तय नहीं है। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा? गोइंका जी को ही देख लो। जितने भी मेरे राहुल के फैंस लोग हैं वो चाहते हैं कि मैं ये गाना गाऊं। पता नहीं भाई लोगों, उन लोगों की डिमांड आई है तो चलो उन लोगों की डिमांड पे गा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। मेरा राहुलिया जिंदाबाद। देखिए ये गलत हुआ है, राहुल मेरी फैमिली है। आज मैं बाहर हुआ हूं लेकिन राहुल मेरी फैमिली है, परसों वो बाहर होगा। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, काम खींच के रखना है भाई लोगों, बिल्कुल भी ढील देनी नहीं है। फाइनली मेरे भाइयों एक वो टीम भी आज आईपीएल से बाहर हो गई है जो कभी रेस में थी ही नहीं। मैं तो डे वन से कहने लगा था, मैंने कहा भाई देखो यूपी वाले भाइयों, लखनऊ वाले मेरे प्यारे भाइयों, तुम्हारे पास बॉलिंग है नहीं। ये मेरी बात मानते नहीं थे। देखो बल्लेबाजी तो यार कोई ज्यादा दिक्कत परेशानी वाली बात थी नहीं, मतलब उस लेवल की। ठीक है ऋषभ पंत ने अच्छा नहीं खेला है, वो ठीक है, बिल्कुल बात जेन्युइन है। लेकिन यार भाई देखो बॉलिंग कंसर्न था, है, और शायद अगर और मैच होते, अभी चलो एक आध बचा हुआ है, उसमें भी कंसर्न रहेगा ही रहेगा। तो यार मतलब शार्दुल ठाकुर तुम्हारा शुरू में मेन बॉलर था, तो यही वजह थी, यही रीजन था कि बॉलिंग एक कंसर्न था। अकेले पूरन मिचेल मार्श के भरोसे कितने मैच जीत लोगे यार भैया। और बीच में वो साउथ अफ्रीका का राहुल, मेरा मतलब है अपना एडा भाई एडन मार्करम, उसने तो बहुत अच्छा खेला है भाई, उसने थोड़ी कंसिस्टेंसी भी दिखाई है। लेकिन भाई लोगों लखनऊ इस रेस में थी कि नहीं थी ये तुम्हारे ऊपर है। मेरे हिसाब से लखनऊ कभी रेस में था ही नहीं। सुबह सुबह एक मैसेज आया, भैया लखनऊ अभी मेरे को आनी भाई नहीं सकता है। इन कुछ लोगों को लगता है कि मुझे गुना भाग घटा नहीं आती। इन कुछ भाई को लोगों को लगता है मुझे 16-17 पॉइंट पे किसी टीम को पहुंचाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना मेरे को पहुंचाना आता है। ये भाई ऐसे तो मैं भी अंबानी साहब को पीछे छोड़ सकता हूं पैसों के मामले में, लेकिन उसके लिए लक्षण भी होने चाहिए। समझ में आ गया? इससे बढ़िया एग्जाम्पल नहीं दे सकता था। तो जो टीम रेस में थी नहीं वो आज बाहर हो गई है भाई लोगों। मुबारकें, बहुत बहुत मुबारकें, क्योंकि अब मुबारकें इन द सेंस उन टीमों को मुबारकें क्योंकि 3 टीमें क्वालिफाई हो चुकी हैं। 1 नंबर बचा हुआ है, एक चौथा नंबर बचा हुआ है, उसके लिए 2 टीमें जद्दोजहद करेंगी। और मेरा अभी भी मानना है उल्टे लटक लो, जो मर्जी कर लो, आएगा तो मुंबई इंडियंस ही। तो ऐसा लगता है मेरे भाइयों, मुझे ऐसा फील हो रहा है। एक एक करके बात करेंगे सभी मित्रों पे, किसने क्या किया है, किसने क्या नहीं किया। लेकिन उससे पहले टेलीग्राम को ज्वाइन करना है आप लोगों को। अगर आपको लगता है कि आपको एकदम मतलब 2000% प्रेडिक्शन बिल्कुल करेक्ट चाहिए, भाई साहब दुनिया में कोई नहीं है ऐसा जैसा प्रेडिक्शन हम लोग दे रहे हैं। मतलब एग्जैक्टली बिल्कुल हूबहू वैसा ही हो रहा है। पिछले 25-30 मैच उठा के देख लो भाई लोगों, काश तुम लोगों ने ज्वाइन कर लिया होता पहले। मतलब टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर लो। बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी लगाता हूं, बहुत अच्छी अच्छी मेहनत करके रील भी डालता हूं। लाइव में से काट के रील नहीं डालता है मैं, तो ये आप प्लीज हो गया, अब कर लो भाई कर लो। हाँ टेलीग्राम का बस इतना करना है तुम लोगों को, जो वहां पे हम लोग प्रेडिक्शन देते हैं कि जैसे मान लो लखनऊ जीतेगा, दूसरी टीम पे जाना है। भाई तुम्हारा टेक्निक गलत है ना। यहां पे एक भाई है जो बिल्कुल जो प्रेडिक्शन हम देते हैं उसके खिलाफ जाता है और वो कह रहा है भैया मेरे को बहुत फायदा हो रहा है। मैंने कहा थैंक यू यार भैया, अब तुम्हारी टेक्निक गलत है तो मैं क्या कर सकता हूं उसमें। जो टीम हम बताते हैं उसके ओपोजिट जाना है। पूरी लाइन तो सुनते नहीं हो, पहले ही उछल लेते हो। पूरी लाइन सुना करो। जैसे कल मतलब अभी पंजाब के मैच में कहा था कि पंजाब हारेगा, हार सकता है क्या? ऑपोजिट जाना है उस हिसाब से। वो टोटका चल रहा है वहां पे, तुम लोग समझते ही नहीं हो यार भाई यार। थैंक यू सो मच।
टॉपिक नंबर 1, इस भाई ने कहीं अंगूठे अंगाठे लगा रखे हैं क्या लोन के पेपरों पे? पता करो भाई। ओ मेरे भाई, ये मेरे मित्र, एक आदमी ने सामान खरीदा, सपोज करो 50 रुपए का, उस पर खर्चा वर्चा आया, मान लेते हैं वो उसको पड़ गया 60 रुपए का। यार भाई 30 रुपए में थोड़ी बेचोगे, नहीं 40 में, मतलब घर मतलब 20-30 का नुकसान थोड़ी करोगे भाई। सुरेश रैना ने बिल्कुल सही कहा है, कह रहा राठी भाई लेके क्या जाएगा घर पे, ये मेरा भाई इतने में खरीदा, इतना नुकसान हो गया, इतने फाइन लग गए, भाई ये बंदा घाटे में चल रहा है। वो जो एक मूवी है ना राजपाल यादव की, और वो मेरे ख्याल से वो है चुपके चुपके, उसमें वही वाला डायलॉग बिल्कुल सूटेबल है। ये 35 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, ये 36 लाख का घाटा कहीं से हो गया, वो जी आने जाने में खाने पीने में भी लग गया जी, और रिकवरी करने में लग गया, वो वाला हाल चल रहा है यहाँ पे। भाई देखो, कुछ लोग कहेंगे राठी की गलती है, करेक्ट है, कुछ लोग कहेंगे अभिषेक की गलती है। एक पक्ष ये है, नहीं नहीं मैं अभी सलाह कराता हूं। कुछ लोग कह रहे हैं भाई राठी ने तो वही किया है जो वो हमेशा करता है, मतलब आउट करने के बाद वो सेलिब्रेशन जो करता है, यूं यूं वाली चलान काटता है, वो उसने काटा चलान, बात खत्म हो गई। अब दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि नहीं नहीं भाई बदतमीजी करी है, उसने कुछ बोला है जो अभिषेक शर्मा ने सुना है और अभिषेक शर्मा इसलिए पलट के आया है। जो राठी का पक्ष है वो ये कहता है माय लॉर्ड कि राठी तो सेलिब्रेशन करके उधर की तरफ भाग गया था, वो तो ऊई है, लेकिन अभिषेक को मुड़ने की जरूरत नहीं थी। भाई देखो काम ऐसा है मित्रों, मैं भी सोच रहा था कि इस केस को यही निपटा देते हैं। मैं कसम से कह रहा हूं, दांत निकालने की जरूरत नहीं है, मैं इस केस को निपटाने जा ही रहा था कि मैंने ये तस्वीर देख ली। नहीं साउंड इफेक्ट दे रहा था ना भाई, लाइव चल रहा है ना, तो आदत है ना कि कोई भी चीज बिना साउंड इफेक्ट के ना आ सके। राजीव शुक्ला जी ने सारा मामला हल कर दिया भाई लोगों, दोनों को गले लगवा दिया है, मसला पूरा हल हो गया है। तो कृपा करके अब इस बात पे लड़ना झगड़ना छोड़ दो, गलती किसकी थी किसकी नहीं थी। मैं आपको सच बताऊं, भारत पाकिस्तान के बीच में ये जो भी चलता रहता है, भारत सरकार खत्म करेगी इस मुद्दे को, भारतीय सेना करेगी, बिल्कुल बात ठीक है तुम्हारी, पर मैं एक बात कह रहा हूं, मेरे कहने से मान लो, क्योंकि मेरा ट्यूं और राजीव शुक्ला जी का, भाई देखो हम दोनों की एक चीज तो मिलती है, गर्दन, ठीक है। मेरी एक बात मान लो कृपा करके, मैं भी विदाउट मूंछों वाला ही राजीव शुक्ला जी हूं एक तरीके से। मेरे कहने से एक बारी जरा राजीव शुक्ला जी को भी ट्राई कर लो भारत पाकिस्तान के मुद्दे पे, क्या पता कोई हल निकाल ही दे। हालांकि राजीव शुक्ला जी ने करी थी, ट्राई करी थी, ये बिरयानी खा के भी आए थे लेकिन कुछ हो नहीं पाया था भाई लोगों। तो इस मुद्दे को छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारी आगे और बातें करनी है। कोई बात नहीं यार, ये यार दोस्त हैं, ये लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। हाँ मैं इस चीज में देखो एक बात समझो जरा ध्यान से, अभिषेक सॉरी